महाभारत का युद्ध और उसके बाद की घटनाएं एक ऐसी गहरी और मार्मिक यात्रा है जो हमारे जीवन के न केवल इतिहास बल्कि हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक संघर्षों का भी प्रतीक है। महाभारत का प्रत्येक पात्र, प्रत्येक घटना और प्रत्येक फैसला हमारी आंतरिक दुनिया से जुड़ा हुआ है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में क्या सही कर रहे हैं और हमें अपने आंतरिक संघर्षों का सामना कैसे करना चाहिए। जीवन के संघर्ष, गलतियां और हमारी खोज, ये सब हमें अपनी मानवीय सीमाओं और संभावनाओं को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। दुर्योधन का अहंकार और उसकी हार। दुर्योधन का अहंकार, उसकी नफरत और उसका संकल्प ये दर्शाता है कि एक व्यक्ति का घमंड कितनी बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। उसने जब युद्ध की शुरुआत की थी तो वह पूरी दुनिया में अपनी जीत का सपना देख रहा था, लेकिन जब युद्ध की वास्तविकता सामने आई तो उसकी आंखों में भय और निराशा का धुंधलापन छा गया। वह जान चुका था कि उसकी गलती उसे कहां तक ले आई है। उसने जब अपने अपनों को खो दिया तब उसकी हार का असली कारण उसके अहंकार और निर्णयों में छुपा था। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की हार केवल एक व्यक्ति की हार नहीं थी, बल्कि एक मानसिकता की हार थी। उसकी यह हार इस बात की गवाही देती है कि जो व्यक्ति अपने घमंड और अहंकार में जीता है वह अंततः अपनी ही दुनिया में सिमट कर रह जाता है। दुर्योधन के बारे में सोचते हुए हम ये सवाल कर सकते हैं, क्या हम कभी किसी संघर्ष में अपने अहंकार और घमंड को लेकर इस हद तक नहीं चले जाते जहां हमें अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता? क्या हम कभी सोचते हैं कि अगर हम समझदारी से काम लें तो क्या हम समस्याओं का समाधान आसानी से नहीं पा सकते? हम में से कई लोग अपने फैसलों में अहंकार की भावना से प्रेरित होते हैं, लेकिन क्या ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमें वही परिणाम लाएगा जो दुर्योधन के लिए आए? क्या हमें कभी अहंकार की ताकत से बचने का साहस मिलेगा? भीमसेन और दुर्योधन का युद्ध। भीमसेन और दुर्योधन का मुकाबला एक शारीरिक संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन असल में यह एक महान आत्मीयता की परीक्षा थी। भीमसेन ने दुर्योधन से मुकाबला किया न केवल अपनी मांसपेशियों की ताकत से, बल्कि अपने भीतर छुपी हुई सच्चाई, न्याय और धर्म के बल से। जब भीम ने दुर्योधन को हराया, ये केवल शारीरिक विजय नहीं थी, बल्कि यह एक मानसिक और नैतिक विजय थी। भीम की ताकत केवल शरीर में नहीं, बल्कि उसके दिल में, उसके सत्य और धर्म के प्रति समर्पण में थी। ये घटना हमें ये सोचने का मौका देती है कि जीवन में केवल बाहरी ताकत ही नहीं, बल्कि आंतरिक ताकत भी कितनी महत्वपूर्ण होती है। क्या हम भी कभी अपनी आंतरिक सच्चाई के लिए लड़ने का साहस रखते हैं? क्या हम उन मूल्यों के लिए खड़े होते हैं जो हमें सही लगता है, भले ही बाहरी परिस्थितियां हमें उलझाने का प्रयास करें? क्या हमारी आंतरिक ताकत हमें किसी भी संघर्ष से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है? द्रौपदी का विलाप। द्रौपदी का विलाप महाभारत के सबसे दर्दनाक और मार्मिक क्षणों में से एक है। जब उसने अपने 5 पुत्रों की मृत्यु देखी तो उसका दिल टूट गया, उसकी आत्मा चीत्कार उठी। उसकी पीड़ा केवल व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि यह प्रत्येक माँ की पीड़ा का प्रतीक थी। वह केवल एक महिला नहीं थी, वह एक माँ थी जो अपने बच्चों को खोने के दर्द से गुजर रही थी। उस समय उसके आंसू, उसकी चीखें उन सभी दुखों का प्रतिनिधित्व करती थीं जो युद्ध के बाद किसी भी परिवार को झेलने पड़ते हैं। द्रौपदी की स्थिति पर विचार करते हुए हम यह महसूस कर सकते हैं कि युद्ध केवल सैनिकों की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की हार होती है। क्या हम कभी सोच सकते हैं कि जब हम किसी संघर्ष में उलझे होते हैं तो हमारे आसपास के लोग भी उस संघर्ष का हिस्सा बनते हैं? क्या हम कभी उस दर्द को महसूस कर सकते हैं जो द्रौपदी ने महसूस किया था? उसका विलाप केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह एक सामूहिक मानवता की चीख थी। क्या हम कभी इस बर्बरता को पहचान सकते हैं जो मानवता को तोड़ती है और हमारे बीच की संबंधों की बुनियाद को नष्ट कर देती है? अश्वत्थामा का कृत्य और उसकी पराजय। अश्वत्थामा का कृत्य महाभारत के एक और महत्वपूर्ण और गहरे पहलू को उजागर करता है। वह एक महान योद्धा बनने का सपना देखता था, लेकिन अपनी क्रूरता, घृणा और अहंकार ने उसे उसके रास्ते से भटका दिया। उसने अपने कृत्य से केवल अपने पिताजी का नाम ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को भी नष्ट कर दिया। अश्वत्थामा का ये कृत्य जीवन में हमें ये सिखाता है कि हमारी गलतियां हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को पराजित किया तो ये केवल युद्ध की विजय नहीं थी, बल्कि यह हमारी गलतियों से सीखने और उन्हें सुधारने का प्रतीक था। अश्वत्थामा की पराजय ये प्रश्न उठाती है कि क्या हम कभी अपनी गलतियों को देख पाते हैं? क्या हम अपनी आंतरिक क्रूरता, घृणा और अहंकार को पहचान पाते हैं? क्या हम कभी उस रास्ते पर चलने का साहस करते हैं जो हमें सच्चाई और आंतरिक शांति की ओर ले जाए? जब हम अपनी गलतियों का सामना करते हैं तो क्या हम उनसे सीखने और सुधारने के लिए तैयार होते हैं? भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन।
भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन महाभारत के युद्ध में पांडवों के लिए एकमात्र मार्गदर्शन था। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में सफलता केवल बाहरी विजय में नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और कर्म में होती है। कृष्ण का ये संदेश हमें ये सिखाता है कि जीवन के संघर्षों में जब हम सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, तभी हमें शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को ये बताया कि कर्म का पालन करते हुए हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। क्या हम अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण के इस संदेश को अपनाने का साहस रखते हैं? क्या हम भी अपने संघर्षों में भगवान के मार्गदर्शन को समझ सकते हैं और सही कर्म कर सकते हैं? जीवन के विभिन्न संघर्षों के बीच क्या हम अपने आंतरिक सत्य और धर्म को पहचान सकते हैं? युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ और शांति की प्राप्ति। युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करके समाज की भलाई के लिए एक कदम बढ़ाया, लेकिन इस कदम के पीछे उसकी मानसिक स्थिति और आत्मिक शांति की आवश्यकता थी। युधिष्ठिर के दिल में हमेशा युद्ध के बाद की पीड़ा और निराशा थी। उसने महसूस किया कि युद्ध में निर्दोषों की जानें गई थीं और उसे इसका अफसोस था। अश्वमेध यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि यह युधिष्ठिर की उस गहरी शांति की खोज थी जो उसने युद्ध के बाद खो दी थी। ये घटना हमें ये सवाल करने का अवसर देती है कि क्या हम कभी अपनी शक्ति का उपयोग समाज की भलाई के लिए करते हैं? क्या हम अपने निर्णयों से समाज को सशक्त और बेहतर बना सकते हैं? क्या हम कभी अपनी शांति और संतोष की खोज में इतने गहरे जा सकते हैं कि हम अपने आंतरिक संघर्षों से बाहर निकलकर एक बेहतर समाज की ओर कदम बढ़ा सकें? पांडवों का स्वर्गारोहण। पांडवों का स्वर्गारोहण महाभारत का सबसे मार्मिक और गहरी शिक्षा देने वाला क्षण था। यह इस बात का प्रतीक था कि जीवन केवल बाहरी संघर्षों का नाम नहीं है, बल्कि अंत में आत्मसमर्पण और शांति की ओर बढ़ने का नाम है। पांडवों ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में यह महसूस किया कि विजय और सत्ता का कोई मूल्य नहीं है, अगर वह सत्य और धर्म से मेल नहीं खाती। ये दृश्य हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हम अपने जीवन में केवल बाहरी विजय की तलाश करते हैं, या क्या हम अंत में शांति, सत्य और आत्मिक संतोष की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं? क्या हम भी अपनी आंतरिक शांति और सत्य के मार्ग पर चलने का साहस रखते हैं? महाभारत से सीख। महाभारत का युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं था, बल्कि यह हमारे आंतरिक संघर्षों का प्रतीक था। ये हमें ये सिखाता है कि जीवन में चाहे कितने भी संघर्ष हो, अगर हम सत्य, धर्म और भगवान के मार्ग पर चलें तो अंत में हमें शांति मिलती है। युद्ध के बाद पांडवों ने शांति की राह पकड़ी, और यह हमें ये समझने का अवसर देता है कि जीवन के संघर्षों से बाहर निकलकर हम अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। महाभारत से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन के संघर्षों के बीच हमें अपने निर्णयों, अपनी गलतियों और अपने रास्तों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जीवन केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्ष है। अगर हम सत्य, धर्म और भगवान के मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने जीवन के किसी भी युद्ध से पार पा सकते हैं और अंत में शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त कर सकते हैं।